दाल निकाली, अब इसको अच्छे से पानी से धो लेना। हाँ, कुणाल की बहुत पसंदीदा दाल है ये, गुजराती खट्टी मीठी दाल। बा, मैं पहले भी तो ये सब बनाती होंगी ना, तो फिर मैं अब कैसे भूल गई? मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। मैं भी अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ और एक अच्छी पत्नी बनके दिखाना चाहती हूँ। पहले तो तू कुणाल को खूब खाना बनाकर खिलाती थी, फिर तू गिर गई ना, तेरा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद से तुझे कुछ याद ही नहीं है। बा, मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ पर मुझे कुछ भी याद नहीं आता और ना मेरे सर में बहुत दर्द होने लगता है। लेकिन इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। तुम एक सुंदर लड़की हो, अच्छी बहू हो, सुशील बहू हो, तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये कि जिस तरीके से आप इसे सिखा रही हैं और जिस तरीके से रोशनी सीख रही है, ये मेरा दावा है कि ये बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएगी और मैं भी तो हूँ इसे सिखाने के लिए। चल अब ये दाल कुकर में डाल। पता नहीं ये खुराना अपने आप को क्या समझते। छोड़ूंगी नहीं मैं इन लोगों को। क्या हुआ? तू क्यों मक्खी की तरह भिन्नाए जा रही है? कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है। सुन, कुकर की एक सीटी के बाद गैस बंद कर देना। हाँ, ध्यान से। क्या हुआ तुझे? हाँ? कुछ नहीं बा। नहीं, बताओ मुझे। अब आएगा मजा। फुल पावर। आई अंडरस्टैंड, लेकिन डॉक्टर भी तो ठीक ही कह रहे हैं ना। जब तक हम उसे वहां पर लेकर नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास, इलाज कैसे होगा? टेस्ट करेंगे, पता लगाएंगे क्या हुआ। ऐसे कैसे दवा दे दे? याददाश्त खोई है उसकी। आई डोंट नो, थिंक ऑफ इट। क्या करें? तुम ही कुछ सोचो। हमें किसी भी हाल में सिड को रोशनी तक पहुंचने से रोकना होगा। अगर वो रोशनी तक पहुंच गया ना, तो पूरी कोशिश करेगा उसकी याददाश्त वापस लाने की। तुम सही कह रही थी। और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा हर वक्त। अब तो ये लोग और चौकन्ने हो जाएंगे। They'll be very attentive. ये करना मुश्किल होगा सासू माँ। जब तक हम रोशनी को किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाते, तब तक हमें कुछ और जरियों से उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक आइडिया है मेरे पास। मैंने गैस बंद कर दी थी। इनको क्या कहा था ना तुझसे? कहा था ना तुझसे? हाँ, कि एक सीटी के बाद गैस बंद कर देना। साबुन की हालत देख। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने बंद की थी। क्या? अरे वो कह रही है ना उसने गैस बंद की थी। छोड़िए ना इसे प्लीज। अरे देवा, काय झाला इथं? ऐसा लग रहा है जैसे हल्दी घाटी की लड़ाई अभी खत्म हुई हो। क्या हुआ यहाँ?
बस आप सठिया गई हैं क्या? क्या आप लोग नहीं जानते कि इसकी तबीयत खराब है? इसे वैसे ही चीजें याद नहीं रहती। और अगर आप लोग इसके दिमाग पर जोर डालेंगे तो इसकी तबीयत कहीं ज्यादा खराब हो सकती है। एक बात मैं सबके सामने साफ कर दूं कि आज के बाद रोशनी के ऊपर मेरे सामने ना ही कोई चिल्लाएगा और ना ही कोई जबरदस्ती करेगा। ठीक है? मुझे लगता है रोशनी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमारी चौल में एक ऐसी ही लड़की थी जिसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, बिल्कुल रोशनी की तरह। वहाँ के जो पंडित जी हैं, उन्होंने जब इस बच्ची को प्रसाद दिया तो वो बच्ची धीरे धीरे करके ठीक हो गई। मुझे लगता है कि अगर रोशनी भी उन पंडित जी से प्रसाद ले ले तो मेरा दावा है कि वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप ही की बच्ची है। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि आज रोशनी गैस बंद करना भूल गई और कुकर फट गया। ये भी हो सकता है कि कल वो गीजर बंद करना भूल जाए और शकुन नहाते नहाते अपना चेहरा जला ले। या ये भी हो सकता है कि वो अपनी भूल से शॉर्ट सर्किट कर दे और पूरा घर ही उड़ा दे। या फिर ये भी हो सकता है कि वो भूल जाए कि उसकी शादी झुनका बाकर से हो गई है और वो उसे अजनबी मानने लगे और उसकी छाती में चाकू घोंप दे। होने को तो कुछ भी हो सकता है। झुनका बाकर मौत की नींद भी सो सकता है। नहीं नहीं, मेरे को मरना नहीं है ऐसे। मतलब मैं जानती हूँ झुनका बाकर, कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, विधि का विधान कौन टाल सकता है? होने को कौन टाल सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज मुझे मंदिर लेके चलिए, मुझे सब कुछ याद करना है वापस से। मैं दूसरों के लिए खतरा नहीं बन सकती माँ, प्लीज। नहीं बनना है माँ, मैं ऐसे नहीं जी सकती, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वही तो मैं भी कह रही हूँ, तुम्हें पंडित के पास जाना ही चाहिए। बंसी बहन, आप खड़े खड़े किस सोच में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी बहू की याददाश्त वापस लाना ही ना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, हम चलेंगे, मंदिर चलेंगे, चलेंगे, हाँ चलेंगे। अच्छा है, मैं तो कहूंगा कहूंगा होगा। मतलब मैं क्यों कहूंगा? मैं तो कहूंगी कि असना का बगुमाला नजर लग जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, कुणाल और रोशनी दोनों को चलना चाहिए और मैं भी चलूंगी आपके साथ। कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा।
रोशनी की इतने ऐसी हालत कर दी है, कहीं ना कहीं तो जरूर पता चलेगा कुछ ना कुछ। इट्स नॉट पॉसिबल अदरवाइज। अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी ना तुम? इस तरह मेरे कमरे में घुसकर मेरा सामान ऊपर नीचे करके तुम्हें क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? आइंदा अगर ये हुआ ना तो तुम्हारा कच्चा चिट्टा सबके सामने खोल दूंगी, सबको बता दूंगी कि रोशनी तुम्हारी बेटी नहीं है। रियली? और इस झूठ के साथ कब तक मुझे ब्लैकमेल करती रहोगी? तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि रोशनी मेरी ही बेटी है, सबूत है मेरे पास। ओके, मुझे पता है ये सब बंसी मासी ने किया है। वाओ बड़ी मॉम, नॉट बैड। तभी इतनी शेर बनी घूम रही। वैसे क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये बात मत भूलो कि रोशनी अब भी मेरे कब्जे में है। दोबारा ये हुआ ना तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लोगी? क्या कर लोगी तुम? रोशनी मेरी बेटी है, हाय लगेगी तुम्हें एक माँ की। जो कुछ बुरा तुमने उस लड़की के साथ किया ना, उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। कर लो जो करना है। बंद रखना है ना, रखो। कब्जे में रखना है, रख लो। लेकिन रोशनी ठीक होकर रहेगी। मेरा जमाई उसे ठीक कर रहेगा। So just wipe off that smoke, okay? तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी बच्ची। यह आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ध्यान से देख, ध्यान से देख इसमें। तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करता है। बाबा जी, तेरे पति को कुछ बीमारी है, इस पे कभी कभी कुछ काला साया चढ़ जाता है। कुछ दिन इससे दूर रहना पड़ेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी, काला साया मेरे कुणाल पर। बाबा जी कोई उपाय बताइए ना। उपाय? उपाय है। रोज सुबह एक सुअर को ढूंढिए और उसको चारा खिलाइए। सुअर तो चारा ही नहीं खाता ना। तू चारा खिलाएगा तभी तू ठीक होगा। ठीक है बाबा जी। ठीक है, बच्ची भी ठीक हो जाएगी और आपका लड़का भी ठीक हो जाएगा। जी बाबा जी, जी। ये लीजिए। तू रुक, दफा हो जाइए। वो अपने पति दफा हो से जाइए। फैट करने के लिए हुआ है? बॉक्सिंग, पंचिंग, बस तुझे और कुछ नहीं आता। मैं तो जिंदगी बर्बाद होगी आपसे शादी करके। क्या कर रहे हैं आप? आई जी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई जी। मैंने छेड़ता है, नाल तेरी बीवी है, तेरा परिवार है, तू मैंने छेड़ता है, मैं जुत्ती मारेगी तेरे मुंह पे लाके। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तेरी शर्म नहीं आती? कुछ किया ही नहीं। और सारे मार्केट में खड़े होके ये जो लेडीज है, ये मेरी वाइफ है? तू एक बॉय है, पता नहीं तेरी वाइफ कहाँ है, पर तू सबके सामने इसको छेड़ रहा है। सरदार जी, आपको गलती हुई है, भाई हमारे गले पड़ रहे हैं। सरदार जी, और तुझे क्या लगा? ओ, अगर हम दोनों बॉक्सिंग कर रहे थे तो क्या हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं? ओए हरविंदर, ओ जरा पप्पी दही। ये देख, ओ हरविंदर, जरा जफ्फी दही। ये देख, हैं? और तू सारे मार्केट में मेरी वोटी को छेड़ रहे। ओ सरदार जी, आप गले पड़ रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। आपको बोल रहे हैं ना हमने। आप प्लीज जाइए आप। और सरदार जी के बच्चे, तुझे मैं कौन लगता हूँ? गाल तोड़। मेरा नाम है होशियार सिंह फ्रॉम होशियारपुर। तब की लगा असली लल्लूपुर तो आए हैं। ओ जी, आप होंगे कहीं के भी, हमें क्या लेना देना। सबके सामने किया। अंकल प्लीज मेरे पति को कुछ मत कीजिए। ओ मेरी बच्ची, ये घटिया इंसान तेरा पति होने लायक नहीं है। थोड़ा इसको पिट लेने दे, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और मारो इसको भाई। मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है।
तब वो डायपर। तुम यहाँ बैठो, मैं बा और कुणाल को लेकर आती हूँ। कौन है आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी हाँ, मैं तुम यहाँ पे क्यों आए हो मेरी गाड़ी में? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त वो काली पीली टैक्सी वाला आपको दिखाई दे रहा है। वो काली पीली टैक्सी वाला मेरा सामान लेके जा रहा है। वो सामान मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर वो सामान मुझे नहीं मिला तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मैडम क्या बोल रहे हो? मेरी गाड़ी नहीं, तुम मेरी गाड़ी क्यों चला रहे हो? कहाँ लेके जा? रोको, प्लीज रुक जाओ। मुझे ऐसे कहीं पे भी मत लेके जाओ। तुम क्या कर रहे हो? प्लीज रुको। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं। एक सेकंड भाई, कितनी उतावली हैं आप? मैंने आपसे कहा ना, उस काली पीली टैक्सी वाले को पकड़ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो चोर कमीना मेरा सामान लेके भाग रहा है। वो सामान मेरे हाथ से निकल गया, मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैडम देखो, तुम अभी की अभी गाड़ी रोको, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और बकवास मत करो। हाँ, ग्रेट आइडिया, लेकिन इस वक्त नहीं। पुलिस को तब बुलाइए जब मेरा सामान मुझे मिल जाए। उससे होगा क्या कि मेरा सामान मुझे मिल जाएगा और पुलिस को चोर मिल जाएगा और मेरे मन को शांति मिल जाएगी, समझी? नहीं, प्लीज गाड़ी रोको। तुम क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वैसे आप जानती नहीं कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। वो सामान मेरे लिए बहुत जरूरी है मैडम। उसमें मेरे बाबा जी की शॉल, मेरी माँ के चश्मे, मेरी बहन की दहेज की साड़ी, बहुत कुछ है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, मुझे वापस छोड़ के आओ, मुझे वापस छोड़ के आओ, मुझे वापस छोड़ के आओ, मुझे वापस छोड़ के आओ। मुझे नहीं जाना। प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। अरे वाह, कैंडी फ्लॉस। भाई साहब, दो दीजिए। जी नहीं, मेरा सामान नहीं खोया, लेकिन आपकी मुस्कान कहीं खो गई। बस आपको परेशान देखा, दुखी देखा, तो लगा कि आपको मुस्कुराना चाहिए, इसीलिए सब कुछ। थैंक यू, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द आपको आपके परिवार के पास छोड़ दूंगा मैं। ये लीजिए कैंडी फ्लॉस, ले लीजिए। मेरी माँ कहती है कि अगर मुंह में मिठास हो तो दिल में बुरे ख्याल नहीं आते। हेलो, हाँ, मैं वापस आ रहा हूं। चलिए, आपको आपके परिवार के पास ले चलते हैं। रोशनी, रोशनी, ए रोशनी। बाबू गाड़ी। हाँ, देखो देखो, जो रोशनी, रोशनी तुम ठीक हो ना? बाहर आओ। रोशनी, तुम ठीक हो ना? कहाँ चली गई थी? हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं हर जगह। कोई आया था? रोशनी, कौन आया था? बोलो। अरे बोल क्यों नहीं रही है? बोल ना। वो ज्योति को रखा था ना तेरा ख्याल रखने के लिए, कहाँ है वो? रोशनी, तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ कौन आया था? रोशनी बोलो, वो आदमी फिर से आया था। देवा, काय झाला इथं? कहाँ मर गई थी तू? माझा डोक्यावर मारला, मेरे सर पे मार के गया कोई। मैं आप ही लोगों के पास आ रही थी आपको बुलाने के लिए, और न जाने किसने मेरे सर पे जोर से मारा और मैं बेहोश हो गई। और जब होश आया तो भाग के आपके पास आई। क्या हुआ यहाँ पे? रोशनी, सिर आया था ना? सिर आया था ना यहाँ पे? बोलो रोशनी, बताओ। नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं। तुम्ही पुलिसमध्ये आहात का? आप सभी लोग इस बच्ची से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे आप लोग पुलिस में काम करते हो। इन सभी सवालों के जवाब अभी लेना बहुत ज़रूरी है क्या? ये बच्ची अभी परेशान है, डरी हुई है। आप लोग अभी इसे और ज़्यादा परेशान ना करें तो बेहतर होगा।
रोशनी, आओ बैठ जाओ। हो ना हो, ये वो सिद्धार्थ का ही किया हुआ है। ये कोई मुंबई की राजकुमारी तो है नहीं जो इसको अगवा करने की योजना बनाई गई हो, हैं? रोशनी हमसे झूठ तो नहीं बोल रही होगी ना? और शबनम का असर कम पड़ रहा हो, इसकी याददाश्त वापस आ रही हो, ऐसा तो नहीं ना कुणाल? माँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है।